स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। पीपलखेड़ा खुर्द के किसान पहुंचे एसडीएम कार्यालय, जहां बाढ़ मुआवजे की कर रहे हैं मांग, वहीं पटवारी की भी की शिकायत। रामलीला क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व करते हैं दुकानदारों से अवैध पैसा वसूली। अड़ीबाजी से परेशान दुकानदार पहुंचे पुलिस के पास। और शीतल दिगंबर जैन समाज द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जैन बंधु रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। पीपलखेड़ा खुर्द के किसान आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण तहसीलदार सुधीर कुशवाहा को ज्ञापन सौंपकर बाढ़ मुआवजे की मांग की है। वहीं क्षेत्र के पटवारी सतीश पाराशर के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। किसान तो किसान होते हैं। पीपलखेड़ा को क्या हुआ आपको? मैं पटवारी साहब का इधर गया था जी। तो मैंने उनसे पूछा, सर जी पानी भर गया और मेरा नुकसान हो गया। कहला सत्यनारायण का प्रसाद थोड़ी है, वो तो बढ़ चुका, आप थोड़ी मिलेगा। आज आप कौन के साथ आए थे ज्ञापन देने के लिए? जी यशवंत सिंह राजपूत से। कहाँ के, कौन से गाँव के? ग्राम पीपलखेड़ा खुर्द, ग्राम पंचायत सांकल खेड़ा कला। आप क्या हैं? उस सरपंच हूँ। क्या मामला है पूरा? आप मामला ये है कि साहब काफ़ी नुकसान हुआ है, ग्राम में घर गिर गए, घरों में पानी भर गया है और आपके पटवारी साहब द्वारा सर्वे भी किया गया, लेकिन सर्वे सही नहीं किया गया, जिसमें जो किसानों का वाकई में नुकसान हुआ है उनको अभी तक उनके खाते में राशि नहीं पहुंची है। पटवारी जी का व्यवहार कैसा बता रहे? पटवारी साहब का व्यवहार कुछ जे लोग बता रहे हैं, गांव के किसान के उनने बात की थी कि पटवारी साहब हमारा नुकसान हुआ है, कुछ मिलेगा कि नहीं, तो उनने कहा कि लगे वो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद था, वो बढ़ चुका है। और कुछ लोगों ने कहा कि साहब जो टूट गए हैं आप कुछ दिलवाएंगे कि नहीं, तो कहा कि आप शिकायत कर दीजिए जहाँ भी करना है। तो उसमें ये है आगे आप फसल का बीमा हमसे ही लोगे, ले लोगे क्या? तहसीलदार से मिले हैं जी, क्या कहना है उनका? अभी उनने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र निष्पक्ष सर्वे करवाते हैं और राशि आप लोगों के लिए दिलवाते हैं। क्या चाहती हैं पटवारी जी? कहते हैं पटवारी साहब के पास पटवारी साहब क्या बोलना चाह रहे हैं इनके जी पास? पटवारी के बारे में क्या चाहते हैं आप? पटवारी अपन कुछ नहीं चाह रहा है, यही चाह रहे हैं कि वो आएँ, सर्वे करें तरीके से, और जिनका वाकई में नुकसान हुआ है उनकी। पीपलखेड़ा खुर्द क्या के लिए आए यहाँ पर? जी, हम पटवारी साहब के लिए आए। पटवारी साहब का व्यवहार सही नहीं है हमारे यहाँ पीपलखेड़ा पे, और उनको फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते वो लोग। हमारा गांव पे किसी का भी फ़ोन नहीं उठाते और जानकारी सही लेकर नहीं आते। पटवारी सतीश पस्तोरिया जी। किस तरीके का व्यवहार करते हैं? व्यवहार बहुत गंदा करते हैं, बोलते नहीं है सही से। आप उनके पास क्या के लिए जा गए थे? वो हम गाँव में हमारे पानी भर गया, उस कागज़ लेकर गए थे, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया कि प्रसाद था वो बढ़ चुका है, अब नहीं मिलेगा आपके लिए। हम इनसे बिल्कुल निलंबित की मांग कर रहे हैं। उस गाँव में बाढ़ से 25 लोग पे समस्या है। भारतीय किसान संघ ने बाढ़ से फसलों के नुकसान के चलते ग्रामीण तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे, सरकार से फसल के मुआवजे की राशि की मांग कर रहे हैं। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज किसान। कार्रवाई की जाए, किसानों को समर्थन मूल्य नई आपूर्ति लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा में खेत को इकाई माना जाए तथा किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार
मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान जिले में बीमा कंपनी का कार्यालय खोला जाए, केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों द्वारा जमा किए जा कार्यकारिणी सदस्य। जी, आज आप कहाँ से आए हो, क्या ज्ञापन है आपका? जी, ये हमारे विदिशा तहसील के कार्यकर्ता हैं और आज हम विदिशा तहसील में हम पूरे विदिशा जिले की 11 तहसीलों में ज्ञापन दे रहे हैं भारतीय किसान संघ के बैनर तले। और हमारी जो ज्ञापन है वो जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, लोकल की समस्या, वो कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन रहेगा। जो प्रदेश सरकार के संबंधित समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन रहेगा और जो राष्ट्रीय समस्या हैं वो प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन रहेगा। यहाँ से हम 3 ज्ञापन आज यहाँ तहसीलदार महोदय को दे रहे हैं। हुए मैं भारतीय किसान संघ का तहसील अध्यक्ष विदिशा हूँ। आज के संबंध में आप आए हैं? किसानों को अतिवृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है और अभी जो सर्वे हो रहा है वो कुछ नदी किनारे का हो रहा है, जबकि पूरे क्षेत्रों में अतिवृष्टि से ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। उन पूरे क्षेत्रों का ये सर्वे नहीं कर रहे हैं, तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि पूरा सर्वे कराएं और जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए किसानों के लिए पारदर्शी तरीके से वितरण होना चाहिए। अभी क्या हुआ है, ऐसा है जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनका तो लिख लिया गया है, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है वास्तविक किसानों को नुकसान नहीं लिखा गया है। तो इन सब चीज़ों में पारदर्शिता लाई जाए और जो किसान का नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए। रामलीला क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व क्षेत्रीय दुकानदारों से अड़ीबाजी के चलते काफ़ी परेशान हैं। अवैध पैसा वसूली के चलते मारपीट भी वहां के असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है। बीती रात में इस तरह की घटना घटित हुई है। पीड़ित दुकानदारों ने कोतवाली में आवेदन दिया और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। सौ दे दो, कुछ काम डरवा लिया तो उसका पैसा नहीं देना, गाली गलौज करना। कल हमारे एक व्यापारी भाई के साथ भी यही घटना घटी है। इससे पहले एक व्यापारी भाई के साथ और घटना घटी थी, पर हम लोगों ने उसको ठीक कर लिया था। में रिपोर्ट की थी आप? इससे पहले कभी रिपोर्ट नहीं करी हम लोगों ने, यहीं पे सब कुछ रफा दफा हो जाता था, पर ये कल का मामला संगीन बन गया थोड़ा सा। क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं तहसीलों के ऊपर कार्रवाई हो और यहाँ थोड़ा सा माहौल सुधारा जाए। अभी मैं देख रहा हूँ, मतलब हम लोग जब से यहाँ पे आए हुए हैं 4-5 साल से मार्केट का माहौल जो हमने सही किया हुआ है, 4-5 साल से यहाँ पर कोई भी असामाजिक तत्व की हरकतें नहीं हो रही हैं। नहीं तो यहाँ बाजू में क्या हुआ? हम लोग कोतवाली गए तो बस उन्होंने एक आवेदन लिया और आवेदन ये लिया था हमसे और उनको छोड़ दिया। चलो आप मामला है, कहाँ पर है आपकी दुकान है? रामलीला में, रामलीला चौराहे पर। क्या मामला है? मामला ये है कि नशाखोर फिरते रहते हैं आए दिन और दुकान पे आकर गदर करते हैं। कुछ बोलो तो अड़ी डालते हैं, पैसे दो हमें, और ज़बरदस्ती और हटाहटी करते हैं। लोग बाग आ जाते हैं तो इसके मामले में वो बीच में आके हमको धमकाते हैं। कौन लोग हैं ऐसे जो नशा करके आपको धमकी देते हैं, नशा करते हैं? नहीं, क्या का नशा करते हैं ये तो पता नहीं है सर क्या करता है। दारू का है। कब से परेशान है आप लोग? 1 महीना हो गया करीब। कोतवाली में रिपोर्ट नहीं करी आपने? पहले भी नहीं, कोतवाली में रिपोर्ट नहीं करी, समझा बुझी करके भगा देते थे कुछ व्यापारी, सभी व्यापारी मिलकर, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये नशे करते हैं जी लोग कहाँ रहते हैं? मुझे पता नहीं है, वो तो बक्सर यहीं घूमते रहते हैं। जनपद कार्यालय में विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें जनपद अध्यक्ष सहित वरिष्ठ अधिकारी व जनपद सदस्य उपस्थित थे, जहां गहन चर्चाएं की गईं। स्कीम के रूप में ट्यूबवेल करके और पाइपलाइन बिछा के नल कनेक्शन प्रदान करने का काम प्रस्तावित है। उसमें से 32 गाँव अभी विभाग में चल रहे हैं और 32 गाँव की सूची मानने को प्रदान की गई है। और उस पर मुख्यतः ये है कि वहाँ पर ट्यूबवेल करना है और अगर गाँव की आबादी 1000 से ऊपर है, नया काम और नवीन हैंडपम्प लगाने का काम करता है। ये आप सबको है और हमारी सहायक उनके नंबर आप लोगों के पास में नहीं, मैं भेज ही जाऊँगा। तो जब भी कोई क्षेत्र में हैंडपम्प संचालन समस्या उपलब्ध होगी तो आप लेकिन मुझसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे नर्स को बेहतरी और हैंडपम्प टेक्नीशियन संपर्क करके शिकायतों का इलाज किया जाता है। अभी ग्रामों को संकलित किया गया है, इसमें से कुछ योजनाएँ समूह योजना के रूप में जा रही है। 74 गाँव ऐसे हैं जो विधानसभा विकासन विदिशा के जो
शीतल दिगंबर जैन समाज द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। किलंदर स्थित जैन मंदिर से प्रारंभ होकर क्री मोहल्ला स्थित जैनालय पहुंची। बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। किसानों को पॉलिसियां सौंपी गई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अजब सिंह है, अजब सिंह। गणेश राम में इस योजना की शुरुआत यहाँ से हुई। आज से पॉलिसी बढ़ना प्रारंभ हुई। संपूर्ण जिले के किसानों को उसके बीमा के कागजात पहले उसके हाथ में नहीं होते थे। बैंक या सोसाइटी में कट जाता था और कई बार सोसाइटी और बैंक बीमा कंपनी को राशि जमा नहीं करती थी और नुकसान होने के बाद किसान को भटकना पड़ता था। अब उस किसान को भटकना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने सीधे दस्तावेज किसान के हाथ में दिए हैं। भगवान न करे किसी प्रकार की आपदा से अगर फसल नष्ट होती है तो किसान को अब मुआवजा लेने में कोई भी नहीं रुकावट आएगी, न कोई रोक पाएगा। ग्रामवासियों ने बताई हैं, एक तो एक नाले की समस्या है जिसके कारण पूरा गांव प्रभावित होता है। दूसरा, यहाँ पर उस तरफ सारे जो भी मुक्ति धाम और कब्रिस्तान सब उस तरफ हैं, तो बरसात में नदी में पानी होने के कारण कई बार दिक्कत होती है, तो पुलिया बन जाए। इसके अलावा स्टाफ डैम का भी एक बताया है, वहाँ जो है कटाव हो रहा है। ये सारी जो असुविधाएँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसका निराकरण ठीक है संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके उसको कराएंगे। जो फसल बीमा संबंधित जो अपना पॉलिसी वितरण का कार्य करता है, जिस प्रकार से किसान को किसी भी चीज़ का बीमा कराते हैं उसको पॉलिसी मिलना चाहिए, उसी प्रकार से फसल बीमा का भी पॉलिसी मिल जाता है। उससे रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है किसान के पास कि हमारा बीमा हुआ है कि नहीं हुआ। कितनी पॉलिसी बांटी है? अभी इस गाँव में 415 पॉलिसी बांटी है। पितृपक्ष के चलते कच्ची धर्मशाला में गरीब व निशक्तों को निःशुल्क भोजन व्यवस्था की जा रही है। समाज से भी रहे मौजूद। इन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़।